सच्चाई ये है कि आम मुसलमान को वक्फ प्रॉपर्टी से जर्रा बराबर भी फायदा नहीं हो रहा। अब तक जितना बड़ा भ्रष्टाचार इस वक्फ बोर्ड ने किया है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों ने किया है, पिछली सरकारों में उससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं हो सकता। वक्फ की जगहों को बहुत सस्ती बेचकर, अपने रिश्तेदारों में बेचकर आपस में बंदर बांट कर रहे हैं। जो एक आम आदमी, आम मुसलमान है, आम मुसलमान नागरिक है, उसको इस वक्फ बोर्ड का जर्रा बराबर भी कहीं फायदा नहीं है। 2 अप्रैल को केंद्र सरकार संसद में वक्फ बिल लाने वाली है और पूरे देश भर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि ये जो नया वक्फ बिल है वो किस तरीके का है। जो आम मुसलमान है वो इसको लेकर क्या सोचता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। देश भर में हमने अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बात की, खासकर मुस्लिमों से बात की। क्या कुछ उन लोगों का कहना है वो हम आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग इसे बता रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि उसमें संशोधन हो क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आम मुसलमानों की जमीनें छीन ली जाएंगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, मस्जिदें, मदरसे छीन लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वास्तविकता क्या है, क्योंकि बिल जो है उसके बारे में बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है। ये पूरा का पूरा पुरानी दिल्ली का इलाका है, मटका महल का इलाका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर, जो कि ईद अभी एक दिन पहले ही ईद हुई है और ईद के बाद जो ईद का जश्न का माहौल है वो अभी भी चल रहा है। अभी मुझे लगता है कि 2, 4, 5 दिन तक यहाँ पर ईद का माहौल जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि 2, 3, 4 दिनों तक ईद मनाई जाती है। लेकिन उस मुस्लिम इलाके में वक्फ बिल को लेकर लोग क्या सोचते हैं वो हम आपको बताएंगे। देखिए, कचौड़ी जो है यहाँ पर बड़ी फेमस कचौड़ी है इनकी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद शाहिद। अरे वाह शाहिद साहब, कैसे हैं आप? ईद कैसी रही? ठीक है, बहुत अच्छी है। ईद बहुत अच्छी रही। कल वक्फ बिल आने वाला है, मतलब 2 तारीख को सरकार पेश कर रही है वक्फ बिल। सरकार का कहना यह है कि इससे पारदर्शिता आएगी और आम जो मुसलमान है उसके लिए ये फायदेमंद रहेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। आप इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं? भाई साहब, सरकार जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रही है इसकी आड़ के अंदर, और कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों का इदारा है और मुस्लिम प्रॉपर्टी है सारी, जो मुसलमानों ने वक्फ की लिए ग्रांट बेवाओं के लिए, उसको कैसे ले सकती है गवर्नमेंट? नहीं, सरकार नहीं ले रही उसमें, वो रहेगा वक्फ के ही पास। वक्फ के पास रहेगा। वक्फ में तो सरकार का आदमी बैठा हुआ है, वो मनमानी करता है। हजारों करोड़ों की जमीन बेच दी उनने पहले। और अभी जो वक्फ में जो भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, कई गरीब लोगों का फायदा नहीं हुआ है, उसको लेकर क्या कहना है? वो सब सरकारी आदमी बैठे हुए हैं ना, वो अपना पेट भरने के लिए बैठे हैं। चेयरमैन आता है, सरकारी आता है वो। नहीं, अभी तक सरकार नहीं थी वक्फ में। अब सरकार का आदमी हो सकता है। वो जो आदमी होता है, जो ये बताइए, चेयरमैन है, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए। तो वक्फ के माध्यम से भी यदि भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर भी लगाम लगनी चाहिए कि नहीं लगनी? जरूरी है। आप चाहते हैं कि जो गरीब मुसलमान है उसका भला भी वक्फ से होना चाहिए कि नहीं होना? इसीलिए तो वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ वाली करी है लोगों ने अपनी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी। यदि ये अच्छा हो, बात सुनिए, एयरपोर्ट दोनों 1, 2, 3 दोनों वक्फ प्रॉपर्टी बने हुए, क्या मिल रहा है? मॉडर्न स्कूल ये वक्फ प्रॉपर्टी बना हुआ है। बंदारी मार्केट से लेके कनॉट प्लेस तक सारी वक्फ प्रॉपर्टी है, क्या मिल रहा है? मैं वही कह रहा हूँ कि इन सब सारी चीजों से जो चीज आमदनी होनी चाहिए थी वो गरीबों में के लिए होने चाहिए थे, उसी को कंट्रोल करने के लिए स्कूल क्या दे रहा है वक्फ को? किराया कितनी दे रहा है? ना के बराबर है। लेकिन होना चाहिए ये कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। जो पर लगाम लगनी चाहिए कि नहीं? जनाब, आपका क्या नाम है? मुझे मोहम्मद साबरीन कहते हैं। मोहम्मद साबरीन जी, आपका क्या मानना है वक्फ बिल को लेकर? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए वक्फ के अंदर, जो आम मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उसके लिए फायदेमंद होना चाहिए वक्फ की नहीं होना? देखिए, सच्चाई ये है कि आम मुसलमान को वक्फ प्रॉपर्टी से जर्रा बराबर भी फायदा नहीं हो रहा। अब तक जितना बड़ा भ्रष्टाचार इस वक्फ बोर्ड ने किया है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों ने किया है, पिछली सरकारों में उससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं हो सकता। 5 रुपए महीना, 50 रुपए महीना, 20 रुपए महीना, और उसकी सबलेटिंग कर रखी है, और 50-50 हजार रुपए महीना और लाख रुपए महीना 2 नंबर से उठा रहे हैं। वक्फ का जो वक्फ बोर्ड जो बना था वो उन बेवाओं के लिए और उन यतीमों के लिए और उन मिस्कीनों के लिए बना था, लेकिन उसका फायदा उनको ना आते हुए वक्फ माफिया उसका फायदा उठा रहा है। वक्फ की जगहों को बहुत सस्ती बेचकर, अपने रिश्तेदारों में बेचकर आपस में बंदर बांट कर रहे हैं। जो एक आम आदमी, आम मुसलमान है, आम मुसलमान नागरिक है, उसको इस वक्फ बोर्ड का जर्रा बराबर भी कहीं फायदा नहीं है। आप चाहते हैं कि ये सब कंट्रोल में होना चाहिए? 100% भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए। पिछली 50 साल दौरे हुकूमत में चेयरमैन, अब तक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुसलमान नहीं बने। मुसलमान जो बने हैं
उन्होंने करा क्या, किसको फायदा उठाया? एक आप मुसलमान से जाकर पूछे, उन चेयरमैनों ने अपने पेट भरे और अपनी ही जगहें, अपने रिश्तेदारों की जगहें बनवाई, और कुछ खास जो पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन है या कुछ और जो दूसरे लोग हैं, उनको उन्होंने जगह फायदा थोड़ी पहुंचाया। पहुंची, उनको फायदा पहुंचा। लेकिन वक्फ बिल जो आएगा, यदि वो आम मुसलमान के फायदे के लिए सरकार ला रही है, आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए, मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। अगर सरकार वाकई नियत साफ है सरकार की, और वाकई उससे एक आम मुसलमान को अगर फायदा पहुंचता है, तो फौरन इन बेईमानों पे, मक्कारों पे, माफियाओं पे लगाम लगनी चाहिए। और इस वक्त का जो एक आम मुसलमान के लिए बनी थी, यतीमों मिस्किनों के लिए बनी थी, उनका उससे फायदा होना चाहिए। उनको उससे फायदा होना चाहिए। लेकिन देखिए, ये कचौड़ी वाले आ रहे हैं, वाह, ये कैसे कचौड़ी सुना बड़ी फेमस है आपकी, क्या नाम है आपका? मलिक, एस मलिक। ये जो कचौड़ी है कैसे देते हो आप, मतलब कितने रुपए की मिलती है दो कचौड़ी? 2 कचौरी 20 रुपए की 20 रुपए की। और दिन भर में कितनी आपकी खपत हो जाती होगी? हो जाती है 400-500। 4-5 रुपए? मुझे लगता है ज्यादा होती होगी। नहीं, 2-3 हजार होती होंगी। हाँ, 2-3 हजार। अच्छा, ये बताइए, कब से आपकी ये दुकान? ये हो गई 82 से लगा लो, 76 के बाद 82 में आ गए थे। अब जब हमारे मतलब लगभग 40 साल के आसपास हो रहा है, 85 मतलब अब 90 और 30-35 साल हो रहे हैं। ये बताइए, 76 में भगा दिया सब लूट लाट के, छोटे छोटे 82 में आए भाई। अच्छा ये बताइए मलिक साहब कि वक्फ बिल सरकार लेकर आ रही है, आम मुसलमान जो गरीब मुसलमान है जिसके लिए वक्फ किया जाता है, उसको लेकर ये बिल लाया जा रहा है। देखिए, ये गरम गरम कचौड़ियां जो हैं निकल के आई हैं अभी, और ये यहाँ पर इस तरीके से लगा दी जाएंगी। ये पुरानी दिल्ली का इलाका है, मटिया महल का इलाका है। ये तुर्कमान गेट सामने की तरफ है। हमारे जो वीजे हैं पंकज गुप्ता, वो आपको तुर्कमान गेट भी दिखाएंगे। बहुत पुराना मतलब शाही गेट है ये, 400 साल से पुराना है। जब यहाँ पर मुगल शासक हुआ करते थे, उन्होंने बनवाया था। मैं ये क्या, हाँ, ये गेट के अंदर ही दिल्ली थी, बाहर हाँ, गेट के अंदर दिल्ली थी, बाहर सिर्फ जंगल था। लेकिन अब तो खैर जमाना बदल गया। 400 साल पहले मलिक साहब ये आए थे लंदन से जी, कोई 15 साल हो गए। वो सीवर लेन देखने आए थे, मुगलों की सीवर लेन में कैसे बनाई थी, कहाँ पर है, पूरी दिल्ली में देखा। लंदन से आए थे, वो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है ना, हाँ, उसके नीचे है मुगलों की सीवर लेन। अच्छा, मुगले खाने 400 साल पुरानी उस समय से चली आ रही। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो वक्फ बिल आ रहा है, सरकार का कहना है कि जो आम गरीब मुसलमान है उसका फायदा नहीं होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, जिससे कि जो लोग वक्फ करते हैं अपनी प्रॉपर्टी, जिस कार्य के लिए करते, जिस उद्देश्य के लिए करते, वो हो। आपको क्या लगता है, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए वक्फ बिल के अमेंडमेंट से? ये भाई वजह ये है, सारे सरमाईदारों के बात है, सारे इसके बाद गरीब आदमी में मकान पे बोर्ड भी नहीं बना सकती, ना उनकी पर्ची काटते, ना उनकी रसीद काटते, ना पर्ची काटते। बकबोर्ड में बैठा हुआ कौन है? कौन बैठा हुआ? बतलाओ तो सही, किसकी सरकार बैठी हुई, किसकी सरकार के आदमी बैठे बकबोर्ड? वक्फ बोर्ड में तो मुसलमान ही प्रतिनिधि रहते सारे, और सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं। अब सरकार बोल रही कि उसमें कम से कम न्याय व्यवस्था व्यवस्थित हो, इसलिए उसके लिए संशोधन किया जाए। संशोधन नहीं होता हिंदुस्तान का, गरीब और गरीब होता रहेगा, मालदार और मालदार होता रहेगा, संशोधन नहीं होगा। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं, आप चाहते हो कि नहीं? होना चाहिए। गरीब मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा कार्य होना चाहिए कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, होगा नहीं। चाहते क्या हैं आप? होगा नहीं होगा वो तो हाँ। ऊपर वाला जाने। हाँ, आप ऊपर। क्या चाहते हैं ये बताइए? होना चाहिए, गरीब होना चाहिए ना। बेशक होना चाहिए। इनका नाम, ये आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी, यहीं के रहने वाले। अरे यार, यहीं के रहने वाले नहीं है? हाँ या ना? हाँ, अच्छा, अरे आइए, अरे इधर आइए, अरे कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? नईम नाम है, नईम। नईम भाई, कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं? हाँ, ये पुरानी दिल्ली में रहता हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए, एक लाइन में सवाल पूछूंगा। भ्रष्टाचार, वक्फ बोर्ड में यदि भ्रष्टाचार हो रहा, खत्म होना चाहिए कि नहीं? वो चीज तो होना चाहिए, बात तो सही है। नियम से जो होना चाहिए, नियम से होना चाहिए। जिन गरीबों के लिए वक्फ बनाया गया था, उनका फायदा होना चाहिए कि हाँ, ये तो होना चाहिए, जाहिर सी। ये चाहते हैं कि आप? हाँ, ये सही बात है। भ्रष्टाचार जो होता है, नाजायज काम ना हो, गलत काम ना हो उसमें। आप अपनी बात रख सकते हैं। ये बात सही है कि जायज काम हो, गलत काम ना हो, कि गलत तरीके से मतलब नाजायज फायदा उठाया जाए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। वहाँ जो नया वक्फ बिल आ रहा है, कल पेश किया जा रहा है सरकार की तरफ से, वक्फ बिल, वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ के पास ही रहेगी, कोई छीनेगा नहीं उसको, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, जिसके लिए यतीमों के लिए, गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए जो वक्फ करता है, उसका उसी में इस्तेमाल हो। इस बात को लेकर सरकार नया नियम बना रही है।
आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, वक्फ से गरीबियों के लिए जो काम करता है वो करना चाहिए कि नहीं करना? तो वो तो बात ठीक है, अब बिल जैसे पहले चल रहा है वो ठीक था ना, वो तो लेकिन भ्रष्टाचार बहुत हुआ। मतलब भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। वक्फ की जमीन पे मॉल बन गए, बिल्डिंगें बन गई, लेकिन गरीब मुसलमान को उससे कुछ नहीं मिला। हाँ वो गलत है। आप ये चाहते हो कि उससे गरीब मुसलमान को मिले? हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल। आप क्या चाहते हो कि वक्फ यदि कोई आदमी करे अपनी जमीन को तो उसका इस्तेमाल गरीबों के भलाई के लिए हो? ये तो वफ अपना आप करेगी ना, वफ का काम है, वफ करेगी। हाँ, तो उसी लिए उसको जो नया बिल लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि सही तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल हो। बिल नहीं लाया जाए ना, वफ की जिम्मेदारी वफ खुद करेगी। वफ को याद दिलाया जाए, ये आपकी जिम्मेदारी, आप करें बस। वो याद लेकिन दिलाने दूसरे की दिल पे कब्जा ना करें। मेरा नहीं, कोई कब्जा मेरा नहीं। अगर मकान है, मैं अपने बेटे को नहीं दे रही औलाद को, मुझसे कहा जाए कि अपनी औलाद को दो, जिम्मेदारी है ये। हाँ, बस वही- ये जिम्मेदारी आपका, किसी और का हक वही- नहीं है। वही याद दिलाने तो की। आप जो है कब्जा करके दूसरों को दो, नहीं। आपको लगता ये है हक कि नहीं है आपको किसी का। लगता है कि झूठ भी बोल सकते हैं कुछ लोग कि नहीं ये कब्जा किया जाएगा? हाँ, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं, झूठ बोले, लेकिन वफ किसकी जगह है, उसी को दे वफ दिया जाए। उसी की जगह है। उसको कहा जाए, उसको शक्ति जाए, वो जिम्मेदार, आपकी जिम्मेदारी है। आप ये चाहते आप हैं, गरीबों को मारे, आप ये गरीबों चाहते को हैं कि मारे। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए वक्फ से? भ्रष्टाचार तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, पूरे दुनिया में हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है? आप खाली चाहते- वफ में तो ही रह गया। नहीं, वक्फ से हो खत्म की नहीं, क्योंकि वक्फ नहीं, खाली मुसलमानों वफ नहीं, खाली वफ नहीं रह गया। सब जगह से भ्रष्टाचार वफ सब जगह है, बिल्कुल सब जगह भ्रष्टाचार है। गरीब मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा हो। गरीब मुसलमान का, गरीब पूरे हिंदुस्तान में गरीबी खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल पूरी हिंदुस्तान में गरीबी खत्म होनी चाहिए। चाचा, क्या नाम है आपका? अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम। क्या बात? कवरेज कर रहे हैं। जी, टीवी कवरेज कर रहे हैं। आप नहीं बात करेंगे? एक सवाल बस पूछना चाहता हूँ। कुछ बात नहीं। चलिए, कोई बात नहीं है, हमसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन और भी कुछ लोग हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ लोगों का कहना है। अरे कैसे हैं आप? बस आप क्या नाम है आपका? कयामुद्दीन मलिक। कयामुद्दीन मलिक। इसका कयामुद्दीन का मतलब अर्थ क्या होता है? कयामुद्दीन का मतलब होता है दीन का कयाम करना, कयाम करने की जगह। टू स्टे द डीम वे दीन स्टे। हम ये जानना चाहते हैं, सरकार वक्फ बिल लेकर आ रही है, उसमें कुछ संशोधन कर रही है जिससे कि वक्फ की जमीन में जो भ्रष्टाचार करने की कोशिश करते हैं वो उसको कंट्रोल किया जा सके, और जिस उद्देश्य से लोग वक्फ करते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके, जो लक्ष्य है, एम है, गरीबों की मदद। आपको क्या लगता है कि वक्फ के अंदर, बोर्ड के अंदर यदि कोई भ्रष्टाचार वो खत्म होना चाहिए कि नहीं होना? नहीं, हमारा बिल्कुल मानना नहीं है। सरकार इसके अंदर कोई चेंज ना करे। जो वक्त बना हुआ है वो बिल्कुल सही बना हुआ है। जो हमारे पुराने शहनशाहों ने, बुजुर्गों ने बनाया, बिल्कुल सही बनाया। इसके अंदर जो भ्रष्टाचार है वो वहाँ पे बैठे हुए वो ऑफिशियल करते हैं, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वक्फ के अंदर कोई कमी नहीं है, वक्फ के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं। उसका जो सिस्टम बना हुआ है पिछले 500 साल से, 1000 साल से वो चला आ रही है, उसी तरह चल रहा है। भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो आज की जनरेशन करे, जो वहाँ पे ऑफिशियल बैठ रहा है। सरकार का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं चाहते, किसी तरह कोई इंटरफेयर नहीं चाहते। तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे भ्रष्टाचार को? उसको कंट्रोल करेंगे ना, उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिठाएंगे, उसके ऊपर वो देखेंगे, जो भी हो सकता है वो करेंगे। लेकिन सरकार का इंटरफेयर नहीं चाहते हम बिल्कुल भी उसके अंदर। बिल्कुल, मतलब आपका ये सुझाव है कि सरकार का इंटरफेयर ना हो, हाँ। लेकिन जो भ्रष्टाचार हो उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करेंगे, उसके लिए और भी रास्ते होंगे। भाई ऑफिसर पे लगाम लगेगी, उसकी इंक्वायरी होगी, उनके ऊपर जो बैठा जाएगा उसके ऊपर आदमी बिठाया जाएगा, ऑडिटर बिठाया जाएगा। उसके बिल्कुल ऑडिटर बिठाना चाहिए। और देखिए, और भी कुछ लोग उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या हाल है? जी कैसे हैं? हाल ठीक है, करम क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम शफीकुद्दीन है। ये जो वक्फ बिल लेकर आ रही है सरकार जी। कि भ्रष्टाचार उसके अंदर से खत्म हो, जिस उद्देश्य से वक्फ किया जाता है गरीबों के लिए, उनको उसका फायदा मिल सके, आपका क्या मानना है? हमारा मानना ये है कि देखो, ये हमारे जो मुस्लिम पुरखों ने जगह दी है, ये उन्हीं की जगह है। हाँ, उन्हीं की आप जगह रही है। नहीं, जगह उन्हीं की रहे, लेकिन इसमें गवर्नमेंट क्यों दखल अंदाजी कर रही है? दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए उनको। हमारी जो हमारे पुरखे हैं या जो हमारे आजकल लीडर्स हैं, उनकी बात को सुने, उनको करें, ना कि गवर्नमेंट छोड़ रही है हम इन पर कब्जा कर लें। और हम ऐसा नहीं है, हम इतने सारे इदारे हमारे चलते हैं, हम इससे जो फायदा पहुंचता है वक्फ बोर्ड से, हमारे को जो पैसा आता है सारा हम गरीबों पे लगाते, सारे ट्रस्टों पे लगता है सारा पैसा नहीं, जाए। आपको पता है कि जो सरकार बिल ला रही है या जो बिल ऑलरेडी है उसी में संशोधन कर रही है। समय के अनुसार कुछ चीजें बदल जाती हैं तो संशोधन कर रही है सरकार, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रही। नहीं कर रही है ना इंटरफेयर। वो कह रहे हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी प्रॉपर्टी, आप उसके मालिक हैं, आप देने वाले, हम आपके पुरख हैं। किसी भी सरकार को इसके अंदर नहीं आपको करनी लगता है कि चाहिए दखल-अंदाजी। आपको लगता है कि आपको पूरी जानकारी है
इस जो संशोधन हो आप रहा है? अगर ये कहें पूरी जानकारी नहीं, मुझे ये पक्की जानकारी है कि ये जब हमारे पुरखों की जगह है और उन्हीं से रही थे, उन्हीं से मामला करें। जो हमारे आजकल लीडरान है, ये सारी भागदौड़ उनके हाथ में, उनसे मामला करें। उन्हीं के हाथ में है बागडोर, हाँ, उन्हीं के हाथ में ही रहेगी, नहीं तो जमीन भी वहीं उन्हीं के पास रहेगी। गवर्नमेंट को क्या क्यों इतनी मुश्किल पेश आ गवर्नमेंट रही का है? कहना ये है, क्यों दखल अंदाजी? गवर्नमेंट जो इस बिल में कह रही है वो ये कह रही है क्या कह रही कि यदि किसी कोई जमीन वक्फ की गई है हाँ, और यदि वो जमीन उसी कार्य के लिए नहीं लग रही, गरीब मुसलमानों के लिए, नहीं, बच्चों खूब के लग रही है लिए, वो तो उस पर ऑडिट। नॉलेज में नहीं है। इतने सारे ट्रस्ट चल रहे हैं, मुसलमान से सबसे ज्यादा ट्रस्ट दुनिया के अंदर मुसलमानों के ही चल रहे हैं। सारा पैसा ट्रस्ट पे लगा रही है ये हमारे वक्फ बोर्ड का जितना पैसा आता है। ये बात नहीं है, वो इंक्वायरी करा के देखे गवर्नमेंट। इंक्वायरी तो होनी चाहिए। आप ये तो चाहते हो कि कम से कम इंक्वायरी करें और वो देखें ये पैसा आके ट्रस्ट पे लग रहा है नहीं लग रहा। नहीं, हाँ, इसका खूब तो लग रहा है पैसा। इसका तो कम से कम जांच होनी चाहिए। नहीं, जांच हो रही, आप करें, बिल्कुल नहीं, करें, मतलब मैं लेकिन- आपकी बात बोलूँ कि उस पर भी जांच होनी चाहिए actually। बिल्कुल। हम कब कह रहे हैं जांच न करें? हाँ। भाई गवर्नमेंट को इख्तियार है जांच करे, हाँ। लेकिन सारा पैसा जो लगा रहे हैं वो सारा पैसा ही ये जो है ट्रस्टों पे लगता है जाकर के। ऐसा नहीं है कि ये हाँ। लोग खा जाते हैं। हमारे लीडरान पैसा नहीं खाते, इतने वो बेवकूफ नहीं है। अल्लाह की तरफ से भी हुक्म है कि जो आपके पास पैसा आ रहा है, जो वक्त पड़ गए हैं, जो हमारे पुरखे चले गए छोड़ के, तो वो सारा पैसा तो उन्हीं पे लगाते हैं, गरीबों पे लगाते हैं, और गरीबों पे लगता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। बिल्कुल ख्याल है। बिल्कुल। अब देखिए आगे की तरफ आइए, पंकज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हैं। तमाम यहाँ पर लोग आए हुए हैं, हम उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा माहौल चारों तरफ का एक बार पंकज दिखा दीजिए, क्योंकि ईद का मौसम, ईद का माहौल चल रहा है और ईद के इस माहौल में तमाम जो लोग हैं, मुस्लिम परिवार के लोग, वो यहाँ पर ईद मनाने के लिए आए हुए। लेकिन वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ लोगों के अंदर क्या लोग सोचते हैं, क्या उनके मन में भाव है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वक्फ के अंदर का जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो है वो दखल ना दे। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है एग्जैक्टली कि वक्फ बिल क्या है। हाँ भाई, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद नहीं। नहीं भाई, ये वक्फ बिल आ रहा, पता है आपको? नहीं पता इसके बारे में? अच्छा, मुसलमानों के लिए कोई फायदे की चीज हो तो वो आप चाहते होनी चाहिए? होनी चाहिए। होना चाहिए। अरे वाह, देखिए यहाँ पर तमाम लोग। आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद है। शायद भाई, वक्फ बिल आ रहा है, कल सरकार ला रही है। उनको जो करना वो करेंगे। ये तो पास ला रहा नहीं है, पास हो जाएगा, सब कुछ करेंगे वही। और उनको गलत टाइम पे मालूम है ईद त्योहार है, इसी टाइम पर कराना उनको सब कुछ आराम से कर लेते, आराम से क्या की टेंशन है। सरकार उनकी है, सरकार आपकी बात भी सरकार तक हाँ, सरकार की उनकी ऊपर तो करके रहेंगे जो उन्होंने कर रखा है। ठीक है। आप ये तो चाहते हो एटलीस्ट कि ये तो कहानी है ना कि यहीं पे अगर रुक जाएगी, यहाँ नहीं रुकेगी, फिर कोई और ना कोई पंगे ले लेंगे। क्या आप चाहते हो कि मुसलमानों की भलाई के लिए काम होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्यों आप चाहते हो ना? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। क्या आप ये चाहते हो कि जो बिल लाया जा रहा है उससे भ्रष्टाचार खत्म हो, मुसलमानों का फायदा हो? नहीं, ये तो हर आदमी चाहता है भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार खत्म हो। एक मिनट पहले ये बताओ सर, एक मिनट। भ्रष्टाचार खत्म हो, ये हर आदमी चाहता है। दुनिया का कोई भी हिंदुस्तान का आदमी, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार हो। अलबत्ता ये कि भ्रष्टाचार हो और लोगों को ये कहा जाए कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, कंफ्यूज रखा जाए किसी को, तो वो गलत है। इट मीन्स मसला क्या है, ये जो आपका सारा टोटल मुद्दा जो है वो ये है कि लोगों की तरफ से ना जो एक एतमाद है वो खत्म हो गया। सरकार अपना एतमाद नहीं दे पा रही मुसलमानों को। विश्वास एक बार फिर से जगाना पड़ेगा। या विश्वास जब सरकार देगी, यकीन दिला देगी, तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। जो सरकार चाहेगी वही होगा। और सरकार ऐसी बात नहीं, अच्छा करना चाहेगी मुसलमानों के लिए, नो डाउट। अगर अच्छा करना चाहे तो उनका विश्वास उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि पिछले जितने भी जो रोल्स हो रहे हैं, पिछले सारे जो सरकारें आ रही हैं, जो काम कर रही हैं, वो सारे के सारे मुसलमानों के खिलाफ चल रहे हैं। क्योंकि एक मुसलमान ये सोच रहा है कि हमारे खिलाफ बात होती है, हम कितना भरोसा करेंगे। एक आदमी का फेथ करने का, भरोसा करने का भी एक लिमिट होती है किसी भी चीज। लेकिन क्या है कि ये भरोसा नहीं हो रहा, भरोसा टूट रहा है। जो मुस्लिम लीडर्स झूठ बोलते हैं, मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कम से कम वो तो अपने कौम के लोगों से सच बोलें। सर, लीडर कोई भी हो, हिंदू लीडर हो या मुस्लिम, झूठे तो सारे ही। हर आदमी अपने मफाद के लिए काम करता है, कोई लीडर पब्लिक के लिए काम नहीं करता। जो आदमी पब्लिक के लिए काम करेगा वो हुअल्ला नहीं करेगा, खामोशी से करेगा। पब्लिक के लिए कोई काम नहीं कर रहा। हर आदमी, हर इंसान के उसकी बॉडी पर, उसके एतमाद पर, यानी
उस पर यानी सफर करके अपनी वोटिंग जो है पोजीशन को बढ़ा रहा है और लोगों की आस्थाओं से खेलकर, उनकी उम्मीदों से खेलकर और उनके यानी मन को तोड़ कर वो अपनी रोटियां सीधी करना, सीधी बात है। मुस्लिम हमारी प्रॉपर्टी है सारे मुसलमानों की, उसको खामखा हाथ डाल रही है गवर्नमेंट। वो तो हमारे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है, वो आप ही की प्रॉपर्टी वो हमें ही मिलेगी और किसको वो मिलेगी? आप ही की है। तो क्यों छेड़ना है उसे? नहीं वो ये उसे क्यों छेड़ना है आप? आप छेड़ ये नहीं- बताइए क्यों आप छेड़ रहा है? इसलिए इतने 100 साल से वो हमारी प्रॉपर्टी है और आज भी हमारी है वो। मैं वही तो कह रहा हूँ। उसको छेड़ रहा हो आप। नहीं छेड़ कोई नहीं रहा अरे है। वाह, सरकार ये कमाल कर दिया, आप छेड़ रहे हो और फिर कह रहे हो हमसे कि हम कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, हद हो गई यार। सरकार ये कह रही है। अरे भाई सरकार तो झूठी है। 15 लाख रुपए देने के लिए मोदी जी ने पहले भी किया, कौन से दे दिए? 15 रुपए नहीं दिए। चलिए देखिए, यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बातचीत की और सभी लोगों का अपना अपना मत है। वक्फ बिल को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है। नई ये पुरानी दिल्ली का इलाका था, मटिया महल का इलाका, तुर्कमान गेट का इलाका, जहां से हमने मस्जिद के सामने से तमाम मुस्लिम लोगों से बातचीत की। वक्फ बिल सरकार लेकर आ रही है, उसमें संशोधन करने वाली है। उसमें लंबी चौड़ा जब वो पटल पर रखा जाएगा उसके बाद में उसमें बहस होगी और बहस करने के बाद में जो सरकार और जो पार्लियामेंट तय करेगी कि किसे उस बिल में मसौदे में रखना है, किसे नहीं रखना है, उसके बाद में वो बिल पास होगा। अब देखने वाली बात है कि सरकार जो ये बिल लेकर आई है इसमें क्या कुछ हाईलाइटेड चीजें हैं और ये बिल आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से मुस्लिम आबादी को फायदा पहुंचा सकता है, खासकर जो गरीब मुस्लिम है, ये देखने वाली बात होगी। और जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें किस तरीके की तब्दीलियां होंगी ये भी देखने को मिलेगा। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत में। हिमांशु तिवारी, विजय पंकज गुप्ता के साथ दिल्ली से।